Get ready, Babu. Good morning. Are you excited? देखिए, हेलो सुनिए, इतना सुबह सुबह सब लोग नहा लिए हो, कितनी अच्छी बात है ना। अब दूसरी बात, आप लोग तो लग रहा होगा सर जी एकदम एकदम मतलब टाइम आप लोग का बहुत बिजी हो रहा है। क्या हो रहा है? एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। अभी मंगला क्लास 4 बजे के 4 फिर तुरंत नहाओ, तुरंत मॉर्निंग वॉक पे आओ, फिर क्लास लगेगा। तो यही टाइम टेबल होता है ग्रेट पर्सन का। किसका? जितने महान लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, सीईओ, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, डीएम, ओएम, एक एक मिनट का टाइम टेबल फिक्स होता है। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? तो इसको आप लोग बोझ मत समझिए, इसे मतलब खराब मत समझिए कि सर जी हम लोग पीछे पड़े रहते हैं। पीछे पड़े हैं आप लोगों को सुधारने के लिए। क्या करने के लिए? महामानव बनने के लिए। समझ रहे हैं? कभी भी इसको बुरा मत लीजिएगा। इसमें ना सुधारना सेंस नहीं समझते हो। किधर है रविंद्र? सर रो रहा था, किधर रविंद्र है? क्यों रो रहे थे बाबू? किधर है जी? शाश्वत देखिए, बात नहीं, देखो यह बिजी शेड्यूल जानबूझकर रखा गया है। जब तक आप पंक्चुअल नहीं रहोगे तब तक आपको बड़ा नहीं मिलेगा। बड़ा जो जितना मेहनत करेगा, जितना परिश्रम करेगा, एक सुने हो ना, बोलो, जिंदगी में जो बिजी है उसके लिए सब कुछ संभव है। जिंदगी में जो हमेशा बिजी रहता है अपने कामों में, उसके लिए जीवन में सब कुछ प्राप्त करना आसान है। लेकिन जो लेजी है, आलस्य करता है, उसके लिए जीवन में कुछ भी संभव नहीं है। वो तरसता रहेगा कि हो जाता है, हो जाता, क्योंकि उसके अंदर आलस्य है। क्या है? बी बोलो, बी डोंट बी लेजी। परिश्रमी बनो, आलसी नहीं। चलिए गेट रेडी। चलिए नजर करते हैं ना। ओम हां ह्रीं सः सूर्याय नमः। 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 हे सूर्यदेव, आप अपने जैसे हमको भी शक्ति दें ताकि हम भी अपना काम समय से कर सकें और बड़ा होकर दुनिया की लोगों की सेवा करूं। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर हो ना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूलो ना। बहुत सुंदर। और जो एपीजे अब्दुल कलाम डेली अपने आप से बोलते थे, वह वादा आप लोग को ही करना है। ठीक ना? करिएगा ना? बोलिए, आई एम द बेस्ट। आवाज नहीं आ रहा है। आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट, आई विल, गॉड इज ऑलवेज विद मी, आई एम अ विनर, टुडे इज माई डे। वेरी गुड। और एक और गाते हैं ना हम लोग, बी शैल ओवरकम, बी शैल ओवरकम, बी शैल ओवरकम। ओहो, deep in my heart, I do believe, we shall overcome someday. और क्या रह गया? someday, someday। कल हम लोग एक और सीखे थे, 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दो, सुख दिन है सुख होत है, दुख दिन है दुख होत। एकदम याद रखिए, पूरा शास्त्र वेद पढ़ने की जरूरत नहीं है। पूरा पढ़ने के बाद जो निचोड़ मिला है, यही मिला है कि यदि आप किसी को सुख दीजिएगा तो आपको सुख मिलेगा। क्या मिलेगा? सुख मिलेगा। आज जिसको दुख दीजिएगा तो क्या मिलेगा? सिंपल सा फंडा है। कल देखो नहीं खा रहा था कोई लड़का,
तो श्रेया जाके खिला रहा था, सर जी नहीं खाया तो जाया रोटी लाया, गुड़ लिया, उसको खिलाया। ये भाव होना चाहिए, भाव समझ लो ना। यदि हॉस्टल में कोई बच्चा नहीं नहा रहा है, चाहे नहीं खा रहा है, चाहे उसकी तबीयत खराब है, तो उसका हेल्प करो। क्या करो? हेल्प करो। कुछ बता, तेल भी लगाता है, कोई तेल लगाता है, अपना कपड़ा देता है ना। तो ये होता है सुख दिन है सुख होता है। यदि आप किसी को सुख दीजिएगा तो ऑटोमेटिक प्रकृति का नियम है कि आपके साथ कहीं बुरा हो ही नहीं सकता। बुरा, यदि आप किसी का बुरा सोचिएगा तब आपको बुरा होने से कोई रोक भी नहीं सकता है। समझ रहे हैं? तो बोलिए, चार वेद छह शास्त्र में बात मिली है दो, सुख दिन है सुख होता है, दुख दिन है दुख होत। और दूसरी बात, हम लोग कुछ श्लोक याद किए, श्लोक रिसाइट करते हैं। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंस चारुण मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघते गिरिम यत् कृपातम हम वंदे परमानंद माधवम। क्लियर हो गया? yes. और देखो, इंग्लिश में आप लोगों को सिखाया गया है नॉट एट ऑल। कितने लोग बता पाएंगे क्या मतलब होता है नॉट एट ऑल? क्या होता है बाबू? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। हरी आप जल्दी करो, गो देयर। कहाँ जाओ? आप बताइए, बीट बाय बीट। बीट बाय बीट क्या होता है? बीट बाय बीट थोड़ा 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 थोड़ा, स्टेप बाय स्टेप, बारी बारी से। आप बताएंगे कभी तो टहला करो, डू यूर वर्क। आप बताएंगे चलो पढ़ने चले, चलो पढ़ने चले, लेट्स रीड। आप बताओ, मुझे खाने दो, लेट्स ईट। मुझे खाने दो, लेट मी ईट। आप बताइए, हरी अप जल्दी करो, जल्दी। लिसन टू मी, मेरी बात सुनो। वेरी गुड। आप बताओ, जिसकी लाठी उसकी भैंस। नहीं पता। जिसकी लाठी उसकी भैंस नहीं पता। जिसकी भैंस नहीं पता। पता है किसको पता है? हाथ उठाइए। वाह, देखो गोंगा को पता है। राइट देख रहे हो? तो देखो भाई, बिना कुछ परिश्रम किए आने वाला, आप डिप्स में पढ़ो या डीपीएस में पढ़ो या कहीं पढ़ो, जो परिश्रम करेगा वही चमकेगा। जो परिश्रम करेगा। अच्छा, एक बात और मैं बोलता हूँ, देखो एक बात और बोलता हूँ, यदि तुम्हारे अंदर अच्छा गुण आ गया, अच्छा गुण तो नौकरी भले नहीं मिले लेकिन दूसरे को नौकरी दोगे। ध्यान देना, यदि आप ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हो, प्लीज बाबू, यदि ईमानदारी से जो बताया जा रहा है फेयर कर रहे हो, नोट्स कर रहे हो, फिर आपका लाइफ बनने ही वाली है, इसमें दो राय नहीं है। चला जाए चलिए चलते हैं, लेट्स गो।